हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। रोल्स थ्योरम कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मीन वैल्यू थ्योरम इसको बोलते हैं। तो रोल्स थ्योरम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में क्या है, और उस पे बेस्ड कुछ सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं राजकुमार, मेरा इस चैनल में, मेरा इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आओ बच्चों, हम लोग देखते हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम बच्चों, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, माइकल रोल। उन्होंने 1691 में इस थ्योरम को प्रूव किया था। माइकल रोल 1691, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन। समझ में आ गया? इनका नाम था माइकल रोल। 1691 में इस थ्योरम को प्रूव किया गया था, और ये फ्रांस के रहने वाले मैथमेटिशियन थे। अब हम देखते हैं कि ये थ्योरम होता क्या है। इसका स्टेटमेंट है, लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन, ये क्लोज इंटरवल में डिफाइन है, सच दैट वे इस प्रकार से डिफाइन है कि पहला, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। दूसरा, इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। एंड थर्ड में है, एफ ए बराबर एफ बी, देन there exist a real number C belongs to AB where f dash c equal to 0। बेटा, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसी को हम लोग रोल्स थ्योरम बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अगर एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो इस इंटरवल में डिफाइन है, क्लोज इंटरवल में डिफाइन है,
और ये फंक्शन इस तरह से है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, मतलब ये पूरे क्लोज इंटरवल में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। मतलब फंक्शन एफ एक्स जो है पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा है इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब इस ओपन इंटरवल में एवरी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या हुआ कि हम हर पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन है कि एफ ए बराबर एफ बी, मतलब ए पर फंक्शन का वैल्यू और बी पर फंक्शन का वैल्यू अगर दोनों सेम है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी। तो कह रहा है ए बी में एक रियल नंबर सी इस तरह से मिलेगा वेयर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, जहां पर डेरिवेटिव का वैल्यू, उस पॉइंट पर डेरिवेटिव का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो बच्चों ये जो है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसमें आपको तीन चीज है, एक कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा डिफरेंशिएबल है, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी है। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो आपको एफ डैश सी बराबर जीरो मिलेगा। मतलब ए और बी के बीच में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर एफ डैश सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। एफ डैश सी का वैल्यू जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। बच्चों ये रोल्स थ्योरम है, इसमें आपका ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। सफिशिएंट कंडीशन कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई होता है तो निश्चित रूप से आपको ये मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन कंडीशन पूरा होने पर ही ये आपको मिलेगा। कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको एफ डैश सी बराबर जीरो मिलेगा, लेकिन ये तीनों कंडीशन पूरा नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये आपको निश्चित रूप से मिलना ही मिलना है। तो इसलिए ये जो है नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी आपको ये मिलेगा। इसमें करा कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है ना। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। ये कंडीशन नहीं भी पूरा होता है तो भी जो है कुछ ऐसे फंक्शन है जहां पर आपको एफ डैश सी का वैल्यू जीरो मिलेगा, यानी वहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। लेकिन अगर ये तीनों कंडीशन है तो ये तो निश्चित रूप से मिलेगा। तो इसलिए ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि इसका उल्टा सही नहीं है। अगर आपको एफ डैश सी बराबर जीरो मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, डिफरेंशिएबल ही होगा और एफ ए बराबर एफ बी ही होगा। ठीक है। अब इसको हम लोग ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। इस थ्योरम में क्या कह रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए और ये पॉइंट लेते हैं बी, ये इंटरवल हो गया आपका। और यहाँ पे इसका वैल्यू जो है इक्वल है।
तो एफ बी और एफ ए ये दोनों इक्वल है। तो बच्चों कह रहा है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा है, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है और इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो a और b के बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मान लो ऐसे ये ग्राफ बन रहा, तो a और b के बीच में आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, मान लो ये पॉइंट c है, तो इस पॉइंट पे एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब पॉइंट सी पर एफ डैश सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। मुझे एफ डैश सी का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये बता रहा है, रोल्स थ्योरम का ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो एट लीस्ट का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक पॉइंट तो आपको अवश्य ही मिलना है जहां पर ये एफ डैश सी बराबर 0 होगा। और भी अधिक पॉइंट हो सकते हैं, अनंत पॉइंट हो सकते हैं जहां पे एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है 0 होगा। ठीक है, तो ये जो है एट लीस्ट वन पॉइंट आपको मिलना ही मिलना है जहां पर इस फंक्शन का वैल्यू, इसका डेरिवेटिव का वैल्यू 0 होगा। ये हो गया आपको एफ ए, आई हो गया एफ बी, ए बी, ये दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो यहां पे आपको 2 पॉइंट मिल रहा है, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। तो इस पॉइंट पर भी मतलब एफ डैश सी का वैल्यू क्या होगा 0, और यहां पर भी एफ डैश डी का वैल्यू होगा आपको 0। तो ए और बी के बीच में इसमें आपको 2 पॉइंट मिल रहा है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस तरह से आपको अनंत पॉइंट मिल सकता है, अनंत पॉइंट मिल सकता है अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई है। तो एक या एक से अधिक यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको मिल सकता है जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या डेरिवेटिव का वैल्यू उस पॉइंट पर 0 है। जैसे अगर हम लिखते हैं कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया एफ बी, और ये हो गया एफ ए। अब हम कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आपको ऐसे बनेगा, ये वाला ग्राफ है। अब यहां पे आप देखो कि हर पॉइंट पर टेंजेंट का वैल्यू यानी एफ डेरिवेटिव का वैल्यू क्या होगा 0 हर पॉइंट पर, इसके हर पॉइंट पर। तो इसके बीच में आपको कितना टेंजेंट मिलेगा मतलब इसके बीच में आपको कितना पॉइंट मिलेगा, तो अनंत पॉइंट मिलेगा जहां पर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये तीन शर्त अगर पूरा होता है
तो कम से कम एक पॉइंट तो निश्चित ही आपको मिलना है। ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं। एट लीस्ट वन पॉइंट मस्ट बी देयर एट विच द डेरिवेटिव इज जीरो। तो बच्चों ये था आपको रोल्स थ्योरम। अब इसमें जो है आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि डिफरेंशिएबल तो ठीक है, कंटिन्यूअस भी ठीक है, लेकिन ये एफ ए बराबर एफ बी क्या ऐसा होगा तभी जो है पॉइंट मिलेगा जहां पे वो डिफरेंशिएबल होगा, टेंजेंट का वैल्यू जीरो होगा। हाँ, इसका सब आंसर है बेटा हाँ, क्योंकि जब ये होगा एफ ए बराबर एफ बी होगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो क्या होगा कि मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्योंकि अगर ये बड़ा छोटा हो गया, जैसे जैसे मान लो कि ये एफ ए है और ये एफ बी है, ये एफ ए है एफ बी है। अब यहां से तो यहां से ऐसे अगर ग्राफ बनता है इस तरह से तो आपको यहां पे टेंजेंट मिल जाएगा, लेकिन इसके इसके बीच में ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता है, ऐसे भी बनेगा, तो यहां पर भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर ग्राफ आपको ऐसे मिल गया अगर ग्राफ आपको ऐसे मिल गया तब क्या होगा? तब तो ये पॉइंट पे टेंजेंट आपको ऐसे बन जाएगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ही नहीं, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ही नहीं। तो इसीलिए, और जब एफ ए और एफ ए बराबर होगा तो इस तरह से ग्राफ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि जब भी ग्राफ मिलेगा तो यहां से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक एंड हो जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा यहाँ पे आकर एंड हो जाएगा, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा। अगर ये बड़ा है तो ये आपको डिक्रीजिंग फंक्शन मिल जाएगा, और जब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा तो वहां पे आप जानते हैं कि एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है। इस तरह का आपको मिल जाएगा, वहां पे फिर एफ डैश सी इक्वल टू जीरो मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल होना जरूरी है। अब बच्चों रोल्स थ्योरम में जो सवाल है वो सवाल आता है कि रोल्स थ्योरम किसी इंटरवल में एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, मतलब एप्लीकेबिलिटी के लिए सवाल आता है। दूसरा है कि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए सवाल आता है, और तीसरा है पॉइंट फाइंड करने के लिए, है ना, इंटरवल फाइंड करने के लिए भी आ सकता है। तो बच्चों एप्लीकेबल का मतलब है कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है और उसमें पूछेगा कि ये एप्लीकेबल है या फिर नहीं है, रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है फिर नहीं है। तो वहां पर आपको क्या करना है, तीनों कंडीशन को आपको चेक करना है कि तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर तीनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम रोल्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते।
तो एप्लीकेबल का मतलब हो गया कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और वेरीफाई करने का मतलब है कि तीन कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है कि एफ डैश इज इक्वल टू 0, तो वहां पे आपको सी वैल्यू पार्ट फाइंड करना है। सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है और फिर उसको देखना है कि उस इंटरवल में वो पॉइंट है फिर नहीं है। अगर उस इंटरवल में है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा, अगर उस इंटरवल में नहीं है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक दो सवाल से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। अब क्वेश्चन है कि रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। मतलब ये फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बच्चों ये तो हो जाएगा आपको x जब x ग्रेटर देन 0 और माइनस एक्स जब x लेस देन 0। अब देखो x क्या एक पोलिनोमियल है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कुछ फंक्शंस हैं जो हमेशा डेरिवेबल होता है और हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। इसके बारे में हम लोग पहले पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन सा फंक्शन है जो हमेशा डेरिवेबल होता है और कौन कौन सा फंक्शन जो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है और कंटिन्यूअस भी होता है। तो बच्चों पहला कंडीशन ये इसमें कह रहा है कि इसके लिए x ग्रेटर देन 0 के लिए x क्या है, पोलिनोमियल है, तो ये डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है, और इसके लिए ये भी जो है डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, तो फंक्शन यहां पर कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया, लेकिन अब जब पीस वाइज है, पीस वाइज फंक्शन है, तो यहां पे ये क्या है, एक पॉइंट आता है जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। तो फंक्शन का डेफिनेशन x बराबर 0 पर चेंज हो रहा है, ग्रेटर देन के लिए x है, लेस देन के लिए -x है। तो बच्चों ये डॉटफुल पॉइंट होता है, x बराबर 0 क्या है, एक डॉटफुल पॉइंट होता है जहां पे हमको चेक करना रहता है, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करेंगे और कंटिन्यूटी भी चेक करेंगे। और इस स्थिति में ये क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो जो डॉटफुल पॉइंट है, तो यहां पे हम इसको लिख देंगे कि x बीइंग पोलिनोमियल, so इसे डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 0 and minus x being polynomial is continuous and differentiable for x less than 0। इसके बाद हमको चेक करना है डॉटफुल पॉइंट आपका x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो एल ए लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा तो माइनस हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसका वैल्यू इसमें पुट करना, तो हो जाएगा -0 माइनस h का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ गया आपको 0।
फिर RHL राइट हैंड लिमिट, तो जब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे ये अप्लाई होगा तो 0 प्लस h कर देंगे तो ये भी वैल्यू आपको 0 आ गया। और उसके बाद फंक्शन का जो वैल्यू है f0 पे ये भी 0 आ जाएगा। तो बच्चों LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर हो गया तो ये फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। मतलब हर पॉइंट पे ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, एवरी पॉइंट पर। अब हम चेक करते हैं RHD राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसका है h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 बटा h, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h ये वाला अप्लाई होगा तो 0 प्लस h माइनस 0 बटा h, इसमें h कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया। फिर LHD जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 बटा माइनस h, अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 माइनस h, यहाँ पे ये वाला अप्लाई होगा तो माइनस 0 माइनस h माइनस 0 बट्टा माइनस h, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपका आ गया -1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि RHD नॉट इक्वल टू LHD, मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जब डिफरेंशिएबल नहीं है तो एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें जो है रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो मोड फंक्शन के लिए रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कंडीशन को, कोई भी एक कंडीशन अगर मिस करता है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, देखो एफ एक्स इक्वल टू tan x और इसका इंटरवल दिया हुआ 0 से पाई। तो बच्चों देखो tan x जो है, tan x कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये देखो π/2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, तो 0 और पाई के बीच में एक पॉइंट π/2 आएगा। तो π/2 पर जो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। एट x इक्वल टू π/2 f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब जिस इंटरवल में एक पॉइंट है जहां पर ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है कि वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होना चाहिए, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये π/2 पर कंटिन्यूअस नहीं है, तो बस हम इसको लिख देंगे कि ये एप्लीकेबल नहीं है। और हमको दो कंडीशन को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं बेटा वेरिफिकेशन। ये फंक्शन आपको दिया हुआ है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इंटरवल दिया हुआ है 2, 3, और इसमें आपको चेक करना है कि ये रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है कि नहीं, मतलब वेरीफाई रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो पहला कंडीशन, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है और ये डिफरेंशिएबल होता है, तो इस इंटरवल में भी वो कंटिन्यूअस हो जाएगा और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो दो कंडीशन तो इसका सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा जो है, हम f2 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तीसरा कंडीशन, तो f2 का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां आ जाएगा 4 माइनस 20 प्लस 6, 6 4 10, यानी -10 आ गया। इसके बाद f3, तो 3 3 9 माइनस 45 प्लस 6, ओ सॉरी 3 रखना, तो 5 3 15, और यहाँ पे 5 दूनी 10 होगा, तो ये आपको आ गया 0, और यहाँ भी आपका आ गया 0। बच्चों f2 बराबर f3, ये तीसरा कंडीशन भी आपका सेटिस्फाई हो गया। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हमको क्या मिलता है, एक नंबर मिलेगा इसके बीच में, c बिलोंग्स टू 2 और 3 के बीच में एक नंबर मिलेगा इस प्रकार से कि एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि ये c इसके बीच में लाइक करता है कि नहीं करता है। तो एफ डैश सी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5, तो एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2c माइनस 5 इक्वल टू 0। c का वैल्यू आ गया 5/2, यानी 2.5। अब 2.5 इसका वैल्यू आ गया, तो ये आप देख रहे हो कि इसके बीच में लाइक कर रहा है। हाँ, तो c बराबर 2.5 बिलोंग्स टू 2 and 3 such that f डैश c बराबर 0। मतलब 2.5 जो है ये दोनों के बीच में, इसके इस इंटरवल में है 2.5, जहां पे f डैश सी बराबर 0 आ रहा है, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। सो रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बस इस तरह से ही आपको वेरीफाई करना है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने रोल्स थ्योरम को काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया और उस पे बेस्ड जो कुछ सवाल हैं, सिंपल सवाल मैंने किया, सिर्फ प्रोसेस और तरीका कि कैसे उसको किया जाता है। तो आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।